हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर सुपर मोटोकॉर्प। गाइस, आज हमारे पास है ऑल्टो K10 जिसमें कि इंजन मिस फायरिंग की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक इश्यू है कि गाड़ी में। जैसे कि हमने इंजन को स्टार्ट किया है और मीटर के अंदर आप देख सकते हैं हैंड ब्रेक की लाइट के अलावा कोई भी लाइट नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिकली गाड़ी में कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है ऐसी। अब हम गाड़ी के बाहर जाएंगे और आपको इसकी साउंड चेक कराएंगे। जैसे कि आप तो चलिए हम आपको पहले इसकी साउंड सुना देते हैं। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि इसमें इंजन मिसफायरिंग हो रही है और इसकी साउंड भी अच्छे से आपको सुनाई दे रही है। और अब आप सुनिए इंजन की साउंड। इंजन की साउंड ऑलमोस्ट ओके है। थोड़ी सी वाइब्रेशन है बट साउंड ओके है पूरी। हम इस गाड़ी के इग्निशन कोयल और स्पार्क प्लग को भी चेक करके देख चुके हैं बट हमें सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि हमारे गाड़ी के इग्निशन कोयल और स्पार्क प्लग भी बिल्कुल ठीक है। इतना सब कुछ डायग्नोस करने के बाद हमने इसका इंजन हेड खोलने के डिसाइड किया। सबसे पहले इग्निशन कोयल के कपलर को निकाल लेंगे। उसके बाद इंजन में जो भी वायरिंग लगी हुई है उसको बिल्कुल सेफली रिमूव करेंगे। अगर हम उसको सेफली रिमूव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कोई वायर कट हो सकती है, फिर कोई कपलर हमारा ख़राब हो सकता है जो कि हमें फिर रीफिटिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। अब हम इसकी इग्निशन कोयल को बाहर निकालते हैं। जैसे कि आपने देख चुके हैं कि तीनों इग्निशन कोयल का बोल्ट जो खोल चुके हैं और हम एक एक करके इनको बाहर निकालेंगे। जैसे कि हमारी फर्स्ट कोयल जो कि बिल्कुल पूरी सेफ़ है, सेकंड कोयल भी हमारे बिल्कुल सेफ़ है और थर्ड कोयल भी हमारे बिल्कुल सेफ़ है। देख चुके हैं। इसके बाद हम जो भी वायरिंग लगी हुई है उनको बिल्कुल सेफली रिमूव कर लेंगे। इतना सब करने के बाद में हम गाड़ी के नीचे जैक लगा के उसको थोड़ा ऊपर उठा लेंगे और उसके बाद कूलेंट को निकाल लेंगे। जितना भी रेडिएटर के अंदर कूलेंट है हम उस पूरे को बाहर निकाल लेंगे। इतना सब करने के बाद में हम बाकी चीज़ों को भी यहाँ से रिमूव कर लेंगे। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं ये इसके पेट्रोल इंजेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल अच्छी कंडीशन के हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। देख सकते हैं इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी जाम नहीं है, पूरे अच्छे प्रॉपर वर्किंग है। उसके बाद इसके इनटेक मैनिफोल्ड को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद गाड़ी को लिफ्ट पे लगाएंगे। गाड़ी को लिफ्ट में लगाने के बाद में उसके इंजन ऑयल टैंक को हम रिमूव कर देंगे। हमने इसके टैंक को अच्छे से रिमूव कर दिया है बिल्कुल सेफली। उसके बाद इंजन हेड के बोल्ट्स को अच्छे से खोल लेंगे। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं इसका जो हेड है वो बाहर आ गया है। इंजन हेड की कंडीशन आप सामने देख सकते हैं और इसके अंदर एक वाल की लीकेज है जिसकी वजह से इंजन मिस फायरिंग की प्रॉब्लम कर रहा था। अब हम इसके सिलेंडर्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन जो है ये साइड में कूलेंट है और इसको बोलते हैं हम कूलेंट जैकेट, जिसमें कि कूलेंट स्टोर होता है और आप यहाँ से आपकी हीट को बाहर निकालता है। अब हमने इसके हेड के जो वाल हैं और उसकी जो रिंग है, सील है, उनको हम चेंज कर चुके हैं और अच्छे से अब इसको रीफिट करेंगे। तो सबसे पहले हमें गैसकेट लगा लेनी है। उसके बाद हेड को अच्छे से माउंट कर देना उसके ऊपर। सभी बोल्ट्स को हम अच्छे से टाइट करेंगे, पहले हाथ से टाइट करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद हम अच्छे से टाइट करेंगे इनको टॉर्क से। जैसे कि सामने देख पा रहे हैं इंजन को जो हेड के नट हैं उनको टाइट किया जा रहा है बड़ी अच्छे से सेफली। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम खोलने फिर वो प्रॉब्लम करते हैं या फिर कई बार होता है कि नट भी टूट जाता है उससे। तो हमें सारे काम बिल्कुल अच्छे से देखते हुए सेफली करने हैं। ये सब करने के बाद में इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेंगे हम, क्योंकि इंजन रीबिल्ड करने के बाद में जैसे कि इंजन को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के टाइम पे इंजन थोड़ा सा सूखा चलता है और वो उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए हम पहले ही इसमें थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देते हैं इसको ऑयल डाल के। और केम शाफ्ट लगाते वक्त हमें टाइमिंग का अच्छे से ध्यान रखना है। दोनों केम शाफ्ट को अच्छे से
इसकी पोजीशन पे रखने के बाद में एक बार इनको रीचेक कर लेंगे। उसके बाद फिर इनके जो बोल्ट हैं उनको अच्छे से हम टाइट कर लेंगे। इंजन के हेड को अच्छे से फिट करने के बाद में हमने गाड़ी को स्टार्ट करके किया, और उसके बाद हम देखा कि इसमें कोई भी मिस फायरिंग की प्रॉब्लम अब नहीं है। जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। और ऐसे ही बेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। अगर आपकी गाड़ी में भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे वर्कशॉप को विजिट कर सकते हैं, जो कि नीमराना में है। हमारे वर्कशॉप का नाम है सुपर मोटोकॉप। ये हमारा एक मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप है, जिसमें कि हर एक ब्रांड का अच्छे से काम किया जाता है और बेस्ट सेटिस्फेक्शन कस्टमर को दिया जाता है। इसी बेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।